और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके 3 मुख्य प्रश्न हैं मनी, मैरिज, करियर। इसके बारे में पहले जानकारी देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। जब भी किसी के हथेली में इस तरह से भाग्य रेखा आपको देखने को मिले जो मस्तिष्क रेखा के बाद में 2 रेखाओं में या 2 मुखी रेखा में तब्दील हो जाए, तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि बुद्धि हमेशा पैसे में ऐसे जातकों की लगी रहती है। कैसे अधिक पैसा कमाया जाए, कैसे पैसों का सही निवेश किया जाए, कैसे पैसों को काम पे लगाया जाए जिससे पैसा कमाया जाए, ये सब मानसिकता ऐसे जातकों में अपने आप से आती है। और इसीलिए जीवन में सभी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाते हैं जो इनको हेल्प करे इकोनॉमिकल स्ट्रांग होने में, और लाइफ में बहुत बड़े रिस्क भी लेते हैं। और वो सभी रिस्क में से कम 50-60% रिस्क एट द एंड इतने पॉजिटिव साबित होते हैं कि अथाह पैसा ये दे जाता है कॉम्बिनेशन व्यक्ति को। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो लक लाइन से आपकी ये सैटर्न से कनेक्टेड नहीं है। इस कारण से चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, संतुष्टि जीवन में कभी नहीं मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता रहेगा कि पैसा कम है या पैसे का अभाव है, लेकिन अंततः जब आपकी शनि की दृष्टि या शनि की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और आप जिस क्षेत्र में है वो शनि का ही क्षेत्र है, तो अत्यंत धन और अत्यंत सफलता आपको जीवन में देखने को मिल जाएगी। तो ओल्ड एज आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक लक लाइन का एंड होना और डबल लक लाइन का जनरेट होना काम में बहुत ज़्यादा विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम अभी की भी स्थिति में देखें तो बहुत सारे मरकरी लाइंस निकलते चली जा रही है जो कंटिन्यूअस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देगी या बिजनेस में अपग्रेडेशन आपको देती चली जाएगी। जब जब मरकरी लाइन लक लाइन से निकलती है, जनरेट होती है, उस पीरियड में लिया गया रिस्क एंड नया इनिशिएशन अर्निंग कैपेबिलिटी को, फाइनेंशियल कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करता जाता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी 25 एंड 6 से जो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई, देन आफ्टर 2-2, 3-3 साल के अंतराल में ये बहुत ज़्यादा ऊपर उठते जा रहा है। जैसे 28 के एज में, देन आफ्टर अभी आने वाले समय में 32 और 3 के एज में, यानी मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के एंड या नेक्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा पैसा जीवन में बढ़ने वाला है। और फिर उसका 35-6 में भी अपग्रेडेशन आपकी लाइफ में फाइनेंशियली देखने को मिलेगा। इन सब के अतिरिक्त आप देखेंगे तो आपकी अभी मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मनी ट्रायंगल ओपन इंडिकेट करती है, और इस कंडीशन में पैसा रुकना बहुत मुश्किल होता है, बहुत अधिक खर्चे होते हैं। और यहाँ अगर हम सूर्य के क्षेत्र पर आएंगे तो सूर्य की रेखा के अतिरिक्त बहुत सारी रेखाएं जो नीचे से जुड़ रही है, ये इंडिकेट करती है कि कमाने के साधन 1 या 2 ही रहेंगे, लेकिन खर्च होने के साधन जीवन में ज़्यादा रहने वाले हैं। इसीलिए आपके जीवन में खर्चों की कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान देते रहना चाहिए। कहीं भी हो, छोटा हो या बड़ा अमाउंट हो, हमेशा आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 5 साल या 10 साल के अतिरिक्त में, और आपके जीवन में अत्यंत बढ़ोतरी, अनलिमिटेड ग्रोथ दे सके। खासकर प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि आपके हथेली में जो मार्शियन जोन है वो डेवलप बहुत अच्छा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव साइन के कॉम्बिनेशंस के अतिरिक्त विंडो सिंबल जैसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर डेवलप होने लग रहा है, जो व्यक्ति को एक्सट्रीम सक्सेस दिला सकता है प्रॉपर्टी के मैटर्स में। जो जातक खेत लेते हैं, प्लॉट काटते हैं, उसके बाद जो कनेक्शंस भी बिल्ड करते हैं, जो कॉन्टैक्ट बिल्ड करते हैं, फिर ये काम और ज़्यादा जो बढ़ते चले जाता है, तो 90% केसेस में इस तरह का कॉम्बिनेशन पाया गया है। ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉपर्टी लाइन में आपको सफलता दे। आप जिस क्षेत्र में भी हैं वहाँ पर भी आपके कम से कम 2 से 3 ब्रांच हो, या 2 से 3 के अलावा अलग अलग जगह पर आपके काम चल रहे हों, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। और ये मेजरली आपके लाइफ में 37 एंड 8 के बाद में होने वाला है। इसके इम्प्लीमेंटेशन या इसके कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट आपको अभी भी आएंगे, लेकिन प्रॉपर गेन इन सक्सेस आपको 38 के बाद में मिलने वाला है, क्योंकि उस पीरियड में लक लाइन एंड हो रही है, सेकंड लक लाइन जनरेट हो रही है जो नए तरह के काम या लाइफ को आपके जनरेट करेगी। तो मनी तो ओवरऑल अच्छा है। सेकंड बात है मैरिज के रिगार्डिंग, तो आपके हथेली में यहाँ देखेंगे आपको 2 यूनियन लाइन प्रॉपरली दिखेगा। पहला यूनियन लाइन होता ही है ब्रेक के लिए, सेकंड यूनियन लाइन पॉजिटिव माना जाता है मैरिज के लिए। सेकंड वन यूनियन लाइन जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रही है आपके अराउंड 33 एंड 4 में, और उसी पीरियड में सपोर्टिव लाइन भी बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव हो रही है। कम से कम ये मानिए आपकी 33 का पीरियड रहेगा, यानी अभी से भी 1.5 से 2 साल का समय है जिसमें आपका मैरिज होने वाला है। और ये पार्टनर बहुत ज़्यादा लक आपके केस में साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन ऐसे ही नहीं आती, ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आपको जो लाइफ लाइन है यानी लिविंग स्टैंडर्ड है, इसको बहुत ज़्यादा बल मिलने वाला है, लक मिलने वाला है। और जुपिटर के ऊपर अभी से ही स्क्वायर जैसे साइन डेवलप हो रहे हैं जो एक्सट्रीम पॉजिटिव माने जाते हैं मैरिड एंड फैमिली लाइफ के लिए। तो पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड और थोड़े डोमिनेटिंग देखने को मिलेंगे,
लेकिन उनका सजेशन एडवाइजेस कहीं ना कहीं अल्लाह मेजरली बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में काम आने वाला है। तो मेरे लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुक्र बहुत ज़्यादा कमियां निकालेगा पार्टनर को लेकर के, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं वाले जातक बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर की तलाश करते हैं और इसी कारण से कमियां नहीं भी निकलती तो भी अपने आप दिखना शुरू हो जाती है और उन सभी चीज़ों से ये रिलेशन को ब्रेक करवाता है या फ्रूटफुल रिलेशन कायम होने नहीं देता है। तो इस कंडीशन में जब आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनेंगे तो वो जो ब्रेसलेट है बेसिकली या स्टोन भी जो है वो शुक्र के एलिमेंट्स को बढ़ाना शुरू करता है, जिसके कारण हम जजमेंटल नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, हमारी एनर्जी या वाइब्स ओवरऑल बहुत अच्छी होने लगती है और वो एट द एंड हेल्प करती है अट्रैक्ट करने में पार्टनर वैसा जो हमारे लायक हो या जिसके लिए हम भी लायक हों। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जो मैरिड एंड फैमिली लाइफ में अननेसेसरी वरी या ट्रबल दे सकते हैं, ये आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और ये जैसे ही पॉजिटिव होता है तो स्क्वायर का साइन 100% कन्फर्म यहाँ पर हो जाएगा, जो सिर्फ मैरिड लाइफ ही नहीं बल्कि सोसाइटी में ग्रेट लेवल का स्टेटस, तमाम तरह की लाइफ के रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल ऐसी सिक्योरिटी आती है इसमें कि पैसा फिर कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है, सम्मान कम नहीं होता, बढ़ता है, ऑनरशिप लाइफ को लेकर के बढ़ने लगती है, ऑनरेबल टाइप का या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल टाइप का पर्सनैलिटी या कॉम्बिनेशन डेवलप करता है। तो हमें जुपिटर पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपका नाम से आपका काम होना शुरू हो जाए। थर्ड वन, यहाँ करियर की जो बात है वो अभी मनी के रिगार्डिंग ही कवर किया गया है कि आप मल्टीपल एफर्ट्स हर एक विषय में लाइफ में डालने वाले हैं, मल्टीपल टास्क करने वाले हैं और जो बताया गया कि ये जो रिस्क है इसमें एट द एंड 50-60% सही काम कर जाती है। तो वो सभी कुछ इवेंट 38 के बाद में होने वाला है, इसलिए आपको प्रॉपर करियर में स्टेबिलिटी या जो आप पीसफुलनेस चाह रहे हैं करियर के रिगार्डिंग, एक मेंटल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, वो 38 से आएगा। उसके पहले तक आप हर क्षेत्र हर तौर तरीके से अपने हाथ आजमाते हुए देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं इधर उधर से आपको फ़ायदा ही दे करके जाने वाला है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है और ये कभी भी व्यक्ति को रेस्ट नहीं कराता है, इस तरह की लाइन्स। इसलिए आप जैसे जहाँ तक हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फोकस की, क्योंकि कंसिस्टेंसी में कोई काम नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई होती है, इसीलिए आधे अधूरे काम लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यही एकमात्र कारण है कि सैटर्न पे भी आड़ी रेखा है जो एक से अधिक प्रयत्न प्रयास के बाद सफलता देती है, या लक लाइन का सैटर्न से कनेक्ट ना होना अनसेटिस्फेक्शन जो दे रहा है इसी कारण से। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देखेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को दर्शाता है। क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना। तो आदत में ही होता है कि पहले एक्शन लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, फिर उसका थिंकिंग प्रॉपरली करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये एक अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट नेचर होता है, फ्रीडम लवर होते हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेशेंस का। धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी इस तरीके का फिंगर देता है। तो लॉन्ग टर्म विजन रख करके काम आपको करना ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना ज़रूरी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन कर जाते हैं तो आपके पास जो भी चीज़ आएगी वो परमानेंट होकर के आएगी, टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। लिटिल फिंगर का जब बाकी फिंगर की तरफ झुकाव हो जाता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, तो परिवार से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं हो पाती और परिवार के लिए समर्पण का भाव बहुत ज़्यादा रहता है। परिवार को ताड़ने वालों में से आप जैसे जातक होते हैं जो परिवार के स्टेटस को, रिसोर्सेज को, ओवरऑल वेल्थ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसलिए आपको बहुत बेनिफिट, मतलब आपके द्वारा बहुत बेनिफिट आपके फैमिली को मिलने वाला है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, अपने बातों से प्रेरित प्रभावित करने की योग्यता आपके अंदर है और कन्विंसिंग पावर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देता है। इवन मार्केटिंग स्किल एंड वर्क मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करता है। थर्ड फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं ले रही है, तो ये रिसर्चिंग टाइप का नेचर देगा आपको। हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहना, नए नए चीज़ों के प्रति जागरूकता रहना, क्यूरियोसिटी लेवल हाई होता है, एडवेंचरस लवर होते हैं। इस कंडीशन में रिस्क टेकिंग नेचर भी होती है और लीडरशिप क्वालिटी को भी ये डेवलप करता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक रुचि बहुत ज़्यादा देता है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति होने के योग बहुत जल्दी बनते हैं। आप जैसे जातक जो लाइफ में पीस नहीं पा सकते वो धर्म के माध्यम से सरलता से पा लेते हैं। इसलिए अगर आप रेगुलर बेस पे मेडिटेशन अगर करने लगे या प्राणायाम करने लगे या किन्हीं भी मंदिर में लगातार जाने शुरू कर दी, तो उस कंडीशन में जुपिटर सैटर्न के पॉजिटिव इम्पैक्ट के कारण आपके लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और स्टेबिलिटी आना शुरू होगा। जुपिटर आपको विजडम देंगे, सैटर्न आपको एक्सट्रीम लेवल पे वर्क
करने की कैपेबिलिटी दे देंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में फिर आप इतने ऊपर उठ जाएंगे कि आपको कोई पकड़ ना सके या कॉम्पिटिटर ना बचे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं स्पिरिचुअल बेसिस पे करना यहाँ ज़रूरी है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ही मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शा रही है। आप अपने छोटों या बड़ों से एक समान का व्यवहार रख पाते हैं, सबको लेकर के चलने की योग्यता है आपके अंदर। लेकिन एक कमी दिखी है लिटिल फिंगर में कि इधर पे आड़ी रेखाएं बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है। सेकंड फेलेंज पर अधिकतर आपकी आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है। तो होता ये है कि आप कहीं ना कहीं जब अपना मतलब या फ़ायदा देखना शुरू करेंगे, अपने टाइम या वर्थ को देखना शुरू करेंगे, आपका रिश्ता कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आपको कोई भी रिश्ता कभी भी ना बिगड़े, क्योंकि आपका जीवन में हर तरह के लोग कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। कारण ये होता है कि जब भी सूर्य का झुकाव बुध पे हो जाता है तो अपने कॉन्टैक्ट रिलेशंस के थ्रू ही ऐसे जातकों का सबसे ज़्यादा नाम सम्मान सफलता मिलता है। बुधादित्य योग होने के कारण भी कम्युनिकेशन बहुत वर्क करता है इस कंडीशन में, इसलिए हमेशा बना करके ही रखनी चाहिए। इवन दुश्मनों से भी बना के रखनी चाहिए। दुश्मनों की यारी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाती है इस कंडीशन में। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, थोड़े अभी और डेवलप इनको होना बाकी है। तो अभी स्पष्टीकरण जीवन के रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं है, वो समय के साथ धीरे धीरे और आएगा जितना आपका खुद को लेकर के चिंतन मनन बढ़ेगा। फेलेंजर्स अच्छे डेवलप हो रखे हैं, इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, शुक्र आपका अच्छा डेवलप है, तो आपको मेजर हेल्थ इशू होने नहीं वाला है। ये बात ज़रूर है कि अगर आपका मंगल और ज़्यादा दब गया यहाँ पर तो आपको ब्लड से रिलेटेड और मसल्स और रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए आपके हृदय रेखा पे आइलैंड के कॉम्बिनेशन लेटर एज के रिगार्डिंग आने लग रहे हैं, जो खासकर कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज देते हैं। अभी से प्रिकॉशन रखना, ध्यान रखना ज़रूरी है। थंब जो है वो आपका बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, हल्का सा पीछे को बैंड हो रहा है जो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में लेकर के आएगा, लेकिन इतना मेजर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा जैसे कि अपना डिसीजन प्लानिंग ही कोई भी चेंज कर लिया। थोड़ा सा मूडी किस्म का कॉम्बिनेशन इस तरीके का थंब देता है, लेकिन अपने बात पर बहुत अड़िग व ज़िद्दी बनाता है, क्योंकि थंब का जॉइंट पॉइंट पे एक जो नोट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, माइंड लाइन एकदम लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट है और फिंगर के बीच में गैप्स हैं। ये सब कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अड़ियल बनाता है। अपने बात पर अड़िग रहना, अपना काम करा लेना, अपने ज़िद से पीछे नहीं हटना, फ्रीडम लवर होना, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी होना, और इसी कारण से आपके हथेली में थंब का फर्स्ट फेलेंस डेवलप ज़्यादा है, जिसे विल पावर कहते हैं। तो जो ठान लिया, जो सोच लिया, तो वो तो करके ही दिखाना है, चाहे कैसे भी हो। तो शाम दम दंड भेद उपयोग करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और योग का साइन है, बहुत बेहतरीन मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में रहने वाली है। सेकंड वन, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो आप इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी बहुत डेवलप कर लेंगे और उसके बिहाफ पे जब आप काम करने जाएंगे आपको सिर्फ बरकत ही होगी, तरक्की ही होगी। इस कंडीशन में योग का साइन सभी तरह का बेनिफिट तब देता है जब हम इसे समय दें, और हम इसे समय देते हैं ध्यान के माध्यम से। जब हम हमारे अंदर जाना शुरू करते हैं तब ये साइन अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट के अतिरिक्त मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशंस देने के साथ में एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस देता है। यानी सोचने भर की देरी है कि अपॉर्चुनिटीज़ आना, एनर्जीज अट्रैक्ट बाहर से होने लगना शुरू हो जाता है। तो इसे एक्टिव करना ज़रूरी है। बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा झंझट में मत फंसिएगा आप, आपको कोर्ट केस भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की मजबूत जब आड़ी रेखाएं होती है और मंगल के बाहरी क्षेत्र के ऊपर से कोई भी रेखा आना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये रेखा के बारे में, और एक हल्की सी इधर भी एक रेखा देखेंगे आप। अभी ये बहुत मजबूत स्थिति में हालांकि नहीं है, लेकिन अगर ये स्थिति यानी बेफिजूल के मसलों में अगर आप अटके रहे तो ये रेखाओं को बहुत बल मिल जाएगा और फिर ये आपको अननेसेसरीली एनर्जी लॉस करवा सकती है। तो थोड़ा सा इस विषय में प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। और पाम का स्ट्रक्चर आपका प्योर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो अगेन एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। शारीरिक हो या मानसिक, किसी भी तरह का पराक्रम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। और ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल व्यक्ति को डाउन टू अर्थ भी रखता है, क्योंकि बहुत निचले स्तर से ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर जब कहीं ना कहीं ईगो वगैरह ज़्यादा आ जाती है तो फिर से निचले स्तर पे आते हैं, लेकिन फिर से उठ सकने की क्षमता ये पाम का स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड माइंडेड एंड हार्ड वर्किंग नेचर देने के कारण किसी पर डिपेंडेंट व्यक्ति को बनाने नहीं देता है।
जुपिटर माउंट के ऊपर में जब आड़ी रेखाएं एक से अधिक मात्रा में देखने को मिले तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके पार्टनर, घर परिवार सब बहुत ज़्यादा धार्मिक देखने को मिलने लगते हैं। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का होता है क्योंकि जुपिटर विजडम, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है जो अलग अलग जगह पर लगाने के कारण पैसा कमाते हैं। अरेंज मैरिज का हाईली कॉम्बिनेशन ये होता है, लेकिन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होता है क्योंकि इस कंडीशन में माता पिता, गुरुजन, पितृ पूर्वजों का ब्लेसिंग बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा दान धर्म करना चाहिए। पैसों का जो है उपयोग कर लीजिए, भोग कर लीजिए, अन्यथा दान कर लीजिए, परंतु ये सब नहीं कर पाए तो नाश होता है। तो गुरु पर जब भी आड़ी रेखा हो तो हमेशा अपने कमाई को कुछ % देना चाहिए। वो कमाई बनाए रखता है या बढ़ाता है। तो ये कंडीशन आपके केस में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस कंडीशन में अन्न दान करना, अन्न खिलाना आपके परिवार को बहुत ऊपर ले जाने वाला रहेगा। आपके पितृ पूर्वजों का ऋण भी जीवन में सब तरह से खत्म करेगा। अब इसी के अतिरिक्त जब आप ये सभी कर्म में लिप्त हो जाएंगे तो यहाँ जो स्क्वायर जैसे साइन बिल्कुल अधूरे हैं वो पूरे के पूरे मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, जिसके बाद आपका जो विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। फैमिली कंडीशन एकदम स्टेबल, हैप्पी देखने को मिलेगी। ऐसे सभी तरह के काम होंगे जिसमें आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सके या आपका सोशल स्टेटस बढ़ सके। राजनीति से कनेक्शन या बड़े लोगों के साथ में आपके कॉन्टैक्ट डेफिनेटली और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा अगर ये चिन्ह मजबूत हुआ तो। सैटर्न पे मल्टीपल लाइंस जब होती है तो ये मल्टीपल डिज़ायर को भी रिप्रेजेंट करती है, बट मोर ओवर ये कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे जहाँ तक जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट रखेंगे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगी। और ये क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है तो धन के ऊपर, मटेरियलिज्म, लग्जरीज और प्लेजर के ऊपर आपका ज़्यादा लाइफ में कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट हो या सैटर्न की आड़ी रेखा या अथवा क्रॉस जैसे साइन जो काम में अड़चन, बाधा और बहुत संघर्ष लाते हैं, चिंतन मनन, नेगेटिव थॉट देते हैं, प्रेशर देते हैं, अनविजिबल, वो सब अगर ख़त्म हो तो इस कंडीशन में ईमानदारी हर विषय में रखना ज़रूरी है। कर्म को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। मौज मस्ती, इच्छा पूर्ति सब समय के साथ में आपकी होती चले जाएगी। लेकिन एक बार बस इसका कनेक्शन आ गया, वो कनेक्शन ही तब आएगा जब इमोशन, फीलिंग्स, डिज़ायर, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा नियंत्रण आना शुरू हो जाए, तब जाके इस सैटर्न के कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद में जो आपका सन माउंट है उसमें मल्टीपल लाइंस आपको आधी अधूरी इसलिए दिख रही है क्योंकि ये रेखा है इस बात को प्रेरित करती है कि आप हर चीज़ में ध्यान तो आपका शुरुआत में बहुत अच्छा जाता है लेकिन एंड रिजल्ट नहीं मिल पाता क्योंकि बोरियत जल्दी आ जाती है या बीच में डिसइंटरेस्ट आता है या दूसरे तरफ ध्यान चला जाता है। तो यहाँ पर ये सारी रेखाएं अगर मजबूत हो जाए तो ग्रेट लेवल के आप सर्विस प्रोवाइड कर पाने में सक्षम रहेंगे। सन माउंट पे कोई नेगेटिव ऐसा प्रोमिनेंट साइन नहीं है जो आपके काम को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दे, ख़राब कर दे, क्योंकि इधर भी आपके विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन है जो देश विदेश से कनेक्शन देता है या बहुत बड़े स्तर तक व्यक्ति को काम फैलाने में मदद करता है। अब इन्हीं सब चिन्हों के अतिरिक्त में आपको स्क्वायर का साइन यूं ही बिल्ड नहीं हो गया, ये इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा वेल्थ, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। अब इसी के अतिरिक्त जब सनलाइन पूरी बुध की तरफ झुक जाए तो बुध है आपका कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, बिजनेस, तो आपका जितना नाम सम्मान है वो सब इन सभी चीज़ों से है और इन्हीं सभी चीज़ों से बढ़ेगा भी। इसीलिए इस कंडीशन में रिलेशंस मेंटेन रखना, बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सूर्य पर इतनी सारी रेखाएं होना या इस तरह का चिन्ह होना यूं ही नहीं है। आप बहुत बड़े इंसान बनने में सक्षम है लेकिन आपको अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित कर एक स्थान पर लगातार लगाना ज़रूरी है। बुध के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस होना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। हीलिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी होती है, पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है। इसीलिए इस कंडीशन में कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है और लोग आपके साथ उठना बैठना, माहौल में रहना पसंद करेंगे। शेयर मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ट्रेडिंग के साथ में इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, कंसल्टेशंस के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसीलिए आपका काम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है और इस तरह के आइलैंड के साइन स्टार्टिंग लाइफ में भी माइनर हेल्थ इश्यूज देते हैं लेकिन लेटर एज में जाकर के खासकर ये अच्छे नहीं माने गए हैं कहीं से कहीं तक। तो इसीलिए आपको अपने खान पान, डे रूटीन लाइफ पे प्रोमिनेंटली एक्शन लेने की ज़रूरत है और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जैसे पाम का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि आप हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन ये सब कॉम्बिनेशन इसीलिए आ रहे हैं कि हार्ड वर्क किसी और लेवल पे हो रहा है, फिजिकल रूप में नहीं हो पा रहा है, वो करना यहाँ ज़रूरी है। और इसके बाद में हृदय रेखा मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त चल रही है तो अभी आपके लाइफ में जो 10 साल आने वाला है, खासकर
32 और 3 के बाद से और 42-3 तक का समय जो रहेगा, इसमें बहुत सारे आपको इमोशनल लॉसेस होंगे, जैसे कि दिल दुखना, हृदय का चकनाचूर होना, भरोसा टूटना, अर्थात पैसा बहुत ज़्यादा फंस जाना अपने ही रिश्ते या कॉन्टैक्ट के द्वारा, यानी हर्ट होने के बहुत योगकाज हैं इस पीरियड में। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है इस पीरियड में। आपको अपने इमोशन का अगर यूटिलाइजेशन ज़्यादा किया आपने या बहकाव में कोई निर्णय लिए काम किए, नुकसान बहुत मिल सकता है, खासकर भावनात्मक रूप से। थोड़ा इधर प्रिकॉशन रखना ज़रूरी रहेगा। मंगल से कनेक्शन है, 8 लाइन का मांगलिक योग का निर्माण करता है, लेकिन नॉर्मली 30 के बाद में इसका इम्पैक्ट बहुत लो हो जाता है। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम एग्रेसिव, इरिटेटिव बनाता है। बहुत जल्दी आवेश में आना, फ्रस्ट्रेशन आ जाना, अपने अनुसार काम ना हो। नीम का पेड़ इसमें अगर आप लगाएंगे तो एक तो हेल्थ भी अच्छा करेगा और ऊपर से मंगल दोष को भी धीरे धीरे कर ख़त्म करेगा। और देन आफ्टर मंगल देव की अगर आप पूजा करा लेते हैं मांगलिक दोष की, तो उस कंडीशन में आपको फर्दर कोई भी इश्यूज, खासकर मैरिड लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, किसी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में आपका जो हृदय रेखा ये जुपिटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप चाह करके भी ज़्यादा बुरा किसी का नहीं करेंगे। विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन हमेशा शुरुआती लाइफ टफ देता है, पर जैसे जैसे समय उम्र बढ़ता है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सुनना आपके इमोशंस को स्टेबल रखेगा, पॉजिटिविटी देगा और एक्सट्रीम सक्सेस की ओर अग्रसर करवाएगा। माइंड लाइन की जो यहाँ बात हुई थी कि ये इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से, तो ये बचपन से ही ज़िद्दी बनाता है और बहुत ज़्यादा किसी की सुन के चलना, किसी के अनुसार चलना, दब के चलना, ये सब नेचर में होता ही नहीं है, जिस कारण से ये केयरलेसनेस भी कई मर्तबा देता है, जैसे कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर देना चाहिए। मेंटल प्रेशर आपको सबसे ज़्यादा 32 और 35 के मिड में ही रहने वाला है। तो इस कंडीशन में नए इनिशिएशन लेने से बचना है। जो भी काम हमारे पास है वर्तमान स्थिति में, उसी को एक्सपांड करने या बेटर करने पर ध्यान देना है। तो इस कंडीशन में आपको मेंटल प्रेशर, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में जाकर के आपकी माइंड लाइन से शाखा बुध की तरफ भी गई हुई है। बहुत सारी सन लाइन मरकरी लाइन के रूप में रेखाएं निकली हुई हैं। लक लाइन अपने आप में जागृत हो गई है। इसीलिए बहुत अच्छा पीरियड 35 एंड 38 के एज से तो बहुत ज़्यादा भाग्योदय आपके जीवन में मौजूद है। आगे चल करके भी माइंड लाइन में बायफोर कुछ चतुर चालाकी बढ़ाना शुरू करते हैं और शॉर्ट माइंड लाइन है, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी देखने को मिलेंगे, बट शॉर्ट माइंड लाइन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। शॉर्टकट अपनाने से बचिएगा, बस अपने स्किल्स, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइएगा। ये माइंड बहुत पैसा आपको दे सकने में सक्षम रहेगा। इस लाइफ लाइन के ऊपर से हम देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत में जितनी मंगल की रेखा काट रहे हैं, ये अननेसेसरीली रिलेशन में भी ले जाती है। दूसरा, इस कंडीशन में रिलेशन में लॉसेस भी होते हैं। थर्ड वन, इस कंडीशन में एग्रेशन और आवेश में लिए गए काम, किए गए काम यानी और कहे गए बात, लिए गए निर्णय से नुकसान होता है। ये सब कुछ अप्रोक्स टीन एज के आसपास का समय दिखा रहा है। और उसके बाद में जाकर के आपका जो ग्रोथ है वो 23, 5, 7 इसके साथ में होना शुरू हुआ। और बहुत सारी इस तरह से आपके हथेली में प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल हैं, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो आप कभी भी आराम से बैठेंगे नहीं, आपका हमेशा प्रयत्न प्रयास चलता रहेगा लाइफ को लेकर के। और ये सब कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि आपके एफर्ट बेकार नहीं जाने वाले कहीं से कहीं तक। इसीलिए हर तरह का प्रयत्न प्रयास काम आएगा। और सपोर्टिव लाइन एक्टिव जब होगी तो लाइफ और स्मूथ हो जाएगा। और लोन के कारण या रिस्क ज़्यादा लेने के कारण आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इशू 34-5 में आ सकता है। और बहुत सारी वरीज लाइन शुक्र से ही रिलेटेड होकर के आ रही है। तो अपने रिलेशन को मैनेज करिए, प्लेजर फुलफिलमेंट को बैलेंस रखिए, गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। तो आपका मैरिड फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा समृद्धि, विकास ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। और बाहर की तरफ लाइफ लाइन का झुकना बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट डेफिनेटली देता है। फिश सिंबल का साइन यहाँ पर बनना सडन गेन, प्रोग्रेस, पितृ पूर्वजों का कृपा, मोक्ष मुक्ति के योगों को निर्मित करता है। कुछ फिश सिंबल इधर भी बन रहे हैं जो फैमिली को सुख देने के लिए अच्छे माने गए हैं। और शुक्र से कनेक्टेड होने के कारण एक्सट्रीम लग्जरीज और फेम होने के चांसेस को भी बढ़ावा देता है। केतु की स्थिति आपके हथेली में सामान्य है और चंद्र के ऊपर थोड़ी आड़ी रेखाएं आ रही हैं जो सही नहीं है। इस कंडीशन में मन का विचलन इंडिकेट करती है, रेस्टलेसनेस,
और अगर यहाँ स्क्वायर बनता है तो परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन लैंड में आपको होने वाला है। यह बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रेसिडेंस एक से ज़्यादा जगह पर आपकी देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी मंगल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़िद्दीपन तो बचपन से ही अच्छा खासा रहा है। और यहाँ सूर्य के ऊपर देखेंगे तो पहले बायफोर का कॉम्बिनेशन कन्फ्यूज़न देता है करियर के रिगार्डिंग, देन आफ्टर ये लाइन फिर आपके बुध की तरफ झुक गई है, तो आगे चल करके आपके कॉन्टेक्ट रिलेशंस ही आपको सबसे ज़्यादा वेलफेयर लाइफ में देने वाले हैं। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर का कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग नेचर एंड मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग ऑटोमेटिकली क्रिएट कर पाते हैं। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है राइट हैंड के कंपैरिजन में। कारण इसके पीछे ये है कि इधर भी गैप्स हैं, लेकिन इधर पे जो आपकी लक लाइन की कंडीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग जुड़ी हुई है माइंड लाइन से कि थोड़ा बहुत भी मरकरी लाइन ने सपोर्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा वेल्थ आप क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और बचपन से ही आपका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन व्यापार की तरफ अच्छा रहा है। और इधर लेफ्ट हैंड में तो व्यापार की रेखा ही आपके केतु से निकली है, जो कि एंसेस्टर ब्लेसिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ को भी बढ़ावा देती है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। बहुत कुछ परमात्मा के द्वारा मिला है, उसको हमें संभालना है, बढ़ाना है। जहाँ उसका दुरुपयोग करना शुरू किया चाहते या ना चाहते हुए भी, तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं खो भी सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा इस विषय को लेकर सावधान रहिएगा। बाकी आपका भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा हर विषय में दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।